स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इधर देखेंगे लिखा हुआ है 1 से लेके 7 तक इतने इसमें टाइप होते हैं। दिशा और स्थान परीक्षण से आता है प्रश्न, शर्त और अक्षर से आता है, विपरीत क्रम से आता है, अक्षर युग्म से आता है, शब्द के अक्षरों को बदलना इससे आता है, आरोही या अवरोही क्रम से आता है, अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण से आता है। तो हमारा कुल 7 प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो आज हम 1 बाय 1 करके सभी टाइप को समझने वाले हैं। तो देखेंगे पहले टाइप में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दिशा और स्थान यानी कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला दी गई होगी और उसमें दिशा से और स्थान से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे बोला गया होगा प्रश्न में, प्रश्न होगा आपके पास, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि दाएं और बाएं क्या होता है। तो ऐसे हम खड़े हो गए तो हमारा दायां होता है सीधा और बायां होता है उल्टा। तो अब पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला इधर लिखी हुई है ए से लेके पूरा जेड तक। तो हमें दायां पूछा गया, दाएं से 5वां, दायां होता है हमारा ये वाला। तो इधर से हम देखेंगे ये लास्ट से, तो 1 2 3 4 5, तो दाएं से 5वां हो जाएगा बी। ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं। आगे हम इसका पूरा टाइप देखने वाले हैं, पहले अभी ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला टाइप है हमारे पास शर्त और अक्षर। इसमें बोला जाएगा प्रश्न में कि कुछ शर्त आपको दी गई होगी और उससे संबंधित प्रश्न होगा। जैसे बोला जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में हर तीसरे अक्षर को गायब करने के बाद बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे। तो सेम कंडीशन, दायां होता है ये वाला, बायां होता है इधर वाला। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हर तीसरे अक्षर को गायब करने के बाद, तो 1 2 3 इसको हटा देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही अब पूछा गया है बाएं से 8वां, तो जो हटाया गया है लेटर उसको हमें नहीं लेना है और जो नहीं हटाया गया उनको हमें जोड़ लेना है। तो हमें देखना है 8वां बाएं से, तो बायां होता है हमारा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बायां हो जाएगा हमारे पास के। तो इसका आंसर हो जाएगा सही के। अगला टाइप है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम से कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपसे बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से कौन सा, दाएं से 5वां या छठा जो भी पूछा जाएगा वो आपको बताना है। जब भी विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो हमारा दायां और बायां बदल जाएगा। तो कैसे, जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा Z बाई X W और डॉट डॉट डॉट, और इधर आ जाएगा A B C D। तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। जब विपरीत क्रम से बोला जाएगा तो दायां और बायां बदल जाएगा। तो आगे हम इसका भी ब्रीफ अभी समझ लेते हैं, फिर आगे इसका टोटल देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको। उसके बाद अक्षर युग्म, तो इसमें हमें एक शब्द दिया गया होगा और उसमें हमें अक्षर युग्म निकालने होंगे। देखते हैं कैसे आएगा क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है यहाँ बैंकर, BANKER, तो इसमें बोला जाएगा कि बैंकर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो बन सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो BCDEFG कोई नहीं बना, ABCDE कोई नहीं बना, NMOP कोई नहीं बना, K उसके बाद LM कोई नहीं, EF कोई नहीं बना, इधर से कोई नहीं बना। अब इधर से चेक करेंगे, RSTUVW कोई नहीं बना, EFGHI कोई नहीं बना,
L M N कोई नहीं बना, उसके बाद N O P कोई नहीं बना, और A और B यानी कि एक बन गया। तो ये होते हैं अक्षर युग्म। तो इसमें हमारा केवल एक अक्षर युग्म बना, तो इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है आरोही और अवरोही क्रम। आपको कोई शब्द दिया गया होगा और उसको आपको आरोही क्रम में अरेंज करना होगा या अवरोही क्रम में, और उसमें ढूंढना होगा कि इसमें सेम लेटर कितने हैं। तो इसमें हम बैंकर को ही ले लेते हैं। देखते हैं बैंकर BANKER। तो पहले तो हम इसकी पोजीशन लिख लेंगे। ये होता है 2 पर, ये 1 पर, ये 14 पर, 11 पर, ये 5 पर और ये 18 पर। पहले आएगा A यानी 1 नंबर पर, B आएगा 2 नंबर पर, फिर इससे बड़ा 5 यानी कि E आ जाएगा, फिर इससे बड़ा 11 के आ जाएगा, उसके बाद 14 आएगा N, और उसके बाद R। तो इसमें कितने लेटर हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं? तो हमें दिखाई दे रहा यहाँ से, पहला तो है K और एक है R। तो इसमें 2 ऐसे लेटर हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। हमें इसमें 4 या 5 शब्द दिए गए होंगे और उन्हें हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सेट करना होता है। तो पहले टाइप में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हमें देखना है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। तो बायां होता है ये और दायां होता है ये। किधर से देखना है? बाएं से 7वां। तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है, पहले हम देख के कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट करने का भी तरीका सीखेंगे। तो बाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हम लोग आ गए जी के पास। उसके बाद बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, तो हमें अब जाना है 7वें अक्षर के दाएं जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है। तो यहाँ से दाएं कितना जाना है? 5। 1 2 3 4 5 यानी कि L के पास आ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा L। ऐसे ही अगला देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इस बार हमें देखना है दाएं से 19वां। तो इधर देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी कि H के पास आ गई। अब हमें जाना है 19वें अक्षर के दाएं जाना है। तो 19वां H और H के दाएं जाना है हमें 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा S। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में M के दाएं 8वां क्या होगा। तो M के दाएं 8वां देखेंगे हम। तो पहले तो देखेंगे M यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें जाना है दाएं यानी कि सीधे हाथ की तरफ। कितना जाना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा U। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी तरीका सीख लेते हैं। तो इसके लिए एक रूल समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दाएं और बाएं, यहाँ लिखा हुआ है दाएं और दाएं, यहाँ लिखा हुआ है बाएं और बाएं। तो यहाँ हमें याद क्या रखना है, जब भी ये अपोजिट होगा तो अपोजिट वाला प्लस होगा और जब सेम डायरेक्शन होंगी तो ये माइनस होंगी। अपोजिट प्लस और ये सेम वाला माइनस होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन देखनी है, ये अपोजिट है या सेम है। तो पहला क्वेश्चन है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। तो यहाँ लिखा हुआ है बाएं और यहाँ लिखा हुआ है दाएं। तो जब बाएं और दाएं अपोजिट होंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना? 7 और प्लस 5, तो 7 और 5 12 हो गए। अब हमें जाना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है यानी कि बाएं से 7वां, जहाँ से
शुरू हुआ है उस तरफ से हमें गिनना है, कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, एल। ऐसे ही अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां। तो दाएं से 19वां, इधर लिखा हुआ है दाएं और इधर भी दाएं। जब सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा, तो माइनस तो यहाँ 11। जब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। अब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, दाएं से। तो दायां कौन सा होता है, ये वाला। इधर से हमें कितना जाना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से भी हमारा एस आंसर आ रहा है। ऐसे ही अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं 8वां कौन सा होगा। तो इसमें तो सीधा ही है, एम के दाएं 8वां। तो एम होता है 13 पर, एम होता है 13 पर, और 13 के दाएं 8वां। तो इसमें 8 जोड़ देना है, तो 13 8 हो जाएगा 21। तो 21 पे क्या आ जाएगा, यू। तो उम्मीद है आपको बायां दायां और ये दिशा और दूरी वाला समझ में आ गया होगा। अगला टाइप है शर्त और अक्षर। इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में 12वां अक्षर, 12वां यहाँ 12वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि किसी अक्षर को हटा दिया जाए और उसके बाद आपको नई श्रृंखला में बताना है कि कोई भी आपसे पोजीशन पूछ ली जाएगी। तो जैसे इसमें क्या हटाया गया, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाया। तो बायां होता है ये वाला, तो इधर से प्रत्येक तीसरे को हटाना है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3, उसके बाद ये वाला 3 3 और 3। प्रत्येक तीसरे को जब हटा दिया जाए, अब एक नई श्रृंखला बनी, यानी कि जो हटाया गया है उसको नहीं लेना है, उसको हटा देना है बिल्कुल। अब नई श्रृंखला में पूछा गया है 12वां अक्षर क्या होगा। तो इधर से गिन लेना है, बाएं से ही गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। ऐसे ही अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसे बता पाएंगे। ऐसे पूछ लिया जाए, बताइए नई श्रृंखला में 8वां अक्षर कौन सा होगा प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाने के बाद। तो 8वां देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां क्या हो जाएगा, 8वां के हो जाएगा। तो उम्मीद है ये तो बहुत आसान टाइप है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम पर आधारित। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो पहले तो हम इसको देख के करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है बाएं से 7वां, बायां होता है ये, तो इधर से हमें 7 1 2 3 4 5 6 7 लेना है। तो टी पर आ गई। उसके बाद 7वें अक्षर के दाएं, अब हमें इसके दाएं 7, इसके दाएं जाना है 8। तो 8वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एल पर आ गए हम लोग। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया एल। और जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, जब भी अपोजिट साइड होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी और सेम साइड होंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। तो देख लेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है। पहले यहाँ लिखा हुआ है बाएं और यहाँ लिखा हुआ है दाएं, तो इसका मतलब ये प्लस होगा। तो प्लस क्या होगा, 7 और 8, तो कितना आ जाएगा 15। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखा हुआ है, तो सीधा क्रम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ 12। और सीधे क्रम में 12 की पोजीशन पर क्या होता है, एल होता है। तो ऐसे डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला टाइप है अक्षर युग्म निकालना। प्रश्न कैसे आएगा, शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको कोई शब्द दिया गया होगा और उसमें से आपको युग्म निकालने हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, इसको कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और दोनों तरफ से निकालते हैं।
पहले इसको समझते हैं। तो डब्लू से स्टार्ट करें। डब्लू के बाद क्या आता है? डब्लू एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी, कोई नहीं बना। उसके बाद ओ पी क्यू आर एस, यानी कि ओ पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं बना। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर, यहाँ भी कोई नहीं बना। डी ई, तो डी और ई एक युग्म बन गया, क्योंकि डी और ई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं होता है। उसके बाद ई के बाद एफ जी, कोई नहीं बनेगा। उसके बाद ई एफ जी, यहाँ से भी नहीं कही। उसके बाद आर और एस, तो आर और एस एक युग्म, ये बन गया। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अब इस तरफ से पूरा हो गया, अब इस तरफ से चेक करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई नहीं बना। आर एस टी यू बी डब्ल्यू, तो यहाँ से ये वाला बन गया, आर से डब्ल्यू, आर एस टी यू बी डब्ल्यू। उसके बाद ई एफ जी एच आई, कोई नहीं बना। डी ई एफ जी, उसके बाद एन ओ, यहाँ से ये बन गया। तो इसमें कितने युग्म बन रहे हैं? एक तो बन गया डी और ई, दूसरा बना है आर और एस, तीसरा बना है आर और डब्ल्यू, और चौथा बना है एन और ओ। तो इस शब्द में कितने युग्म बन गए? 4, डी ई आर एस आर डब्ल्यू और एन ओ। इसी प्रकार से हमें गवर्नमेंट जो हमारा शब्द दिया गया है, इसमें हमें युग्म ढूंढने हैं। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से जी एच आई जे के एल एम, यहाँ से जी और एम बन गया। एम एन ओ पी, उसके बाद कोई नहीं। ओ पी क्यू आर, ओ से आर बन गया। आर एस टी यू बी डब्ल्यू, कोई नहीं बना। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं बना। आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी, कोई नहीं बना। ई एफ जी एन ओ, कोई नहीं बना। अब इधर से चेक करेंगे। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर, एन से आर बन गया। आर एस टी यू बी, कोई नहीं। ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई नहीं बना। एम एन, और एम से एन, एक और ये बन गया। ओ पी क्यू आर एस, कोई नहीं बना। उसके बाद इसको चेक करेंगे। आर एन एम, एन के बाद एन, एन होता है 14 पर। पी क्यू आर एस, कोई नहीं बना। आर एस टी यू बी, कोई नहीं बना। ई एफ जी एच, कोई नहीं बना। बी डब्ल्यू एक्स, कोई। ओ पी, कोई नहीं। यानी कि 4 बन गए। पहला बना है जी और एम, उसके बाद बना है ओ और आर, उसके बाद बना है एम और एन, उसके बाद बना है एन और आर। तो इस तरीके से इसमें कितने युग्म बन गए? इसमें भी 4 युग्म बन गए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से आपको युग्म निकाल लेने हैं। अब अगला टाइप है शब्द के अक्षरों को बदलना। कैसे इसमें क्वेश्चन आता है? लिखा हुआ है यदि शब्द कम्युनिकेशंस के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? इसमें आपको दिया गया है एक शब्द कम्युनिकेशन। बोला गया है इसके पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाए, उसके बाद तीसरे और चौथे को, उसके बाद 5वें और छठे को ऐसे ही आपस में बदल दिया जाए, तो परिवर्तन के बाद दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, COMMUNICATION,
CATIONS। कम्युनिकेशंस को अब इसको अल्टर चेंज करना है, पहले और दूसरे को बदल देना है, तो O यहाँ आ जाएगा, C यहाँ। उसके बाद जब M और M को बदलेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसको U और N को तो N यहाँ, U यहाँ। उसके बाद इसको तो I यहाँ और C यहाँ। उसके बाद A और I को I यहाँ और A यहाँ। उसके बाद I और O को तो O यहाँ, I यहाँ। उसके बाद N और S को तो S यहाँ, N। अब क्वेश्चन में बोला गया परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो दायां होता है यानी सीधे ही तरफ से, तो सीधे से 10वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा N। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको कोई शब्द दिया गया होगा और उसमें कुछ भी परिवर्तन करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जो भी नई सीरीज आएगी उसमें से आपको आंसर पूछा जाएगा, या तो दाएं से पूछ लिया जाएगा या तो बाएं से। तो उम्मीद है आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो अगला टाइप है अब आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके। तो प्रत्येक वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्डों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है गैदर और दूसरा लिखा है क्रिएशन। तो पहले इसको अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें पता लगाना है कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो लगा लेंगे, पहले जी होता है 7 नंबर पर 1 और यहाँ 20 और ये 8 ये 5 और ये 18। तो सबसे पहले आएगा 1 यानी कि ए। उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 5, ई आ जाएगा। उसके बाद जी आएगा। उसके बाद एच आएगा और उसके बाद 18 आएगा। 18 पे होता है आर आएगा और उसके बाद 20। तो 20 पे क्या आ जाएगा टी। तो इसमें देखना है किसका स्थान चेंज नहीं हुआ। ए का भी हो गया, ई का भी हो गया, जी का हो गया, एच का नहीं हुआ और आर का भी हो गया, टी का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा एच, यानी कि इसमें एच का स्थान चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा एच। ऐसे इसमें देखना है लिखा हुआ है क्रिएशन। तो इसमें देखना है पहले अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, उसके बाद आंसर निकालना है। लिखा हुआ है क्रिएशन। तो सी होता है 3 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, 20 पर, टी होता है, आई 9 पर होता है, 15 पर ओ होता है और 14 पर एन होता है। तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद 3 यानी सी आएगा। उसके बाद ई आएगा 5 पर होता है। उसके बाद 1 3 5 आ गया। 5 के बाद आएगा 9, आई आ जाएगा। 9 के बाद आएगा 14, एन आ जाएगा। 14 के बाद आएगा 15, वो आ जाएगा। और उसके बाद 15 के बाद आएगा 18, आर आ जाएगा। उसके बाद टी आ जाएगा। तो इसमें देख लेंगे किसका किसका स्थान चेंज नहीं हुआ। सी का हो गया, आर का, ई का नहीं हुआ, यहाँ ई का नहीं हुआ, ए का भी हो गया, टी का नहीं, टी का हो गया, आई का हो गया, ओ का हो गया और एन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें केवल ई का हुआ है और इसमें केवल एच का हुआ है। तो उम्मीद है इसको इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। अब अगला टाइप है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखना। तो आपको शब्द दिए गए हैं फेक, फेम, फेंग और फॉल। इनको शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो इनको करने का क्या तरीका होता है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इनमें सब में कॉमन क्या है। देखो यहाँ भी एफ ए है, यहाँ भी एफ ए है, यहाँ भी एफ ए और यहाँ भी एफ ए। जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। उसके बाद हम इस पर नंबर डाल के लिखेंगे। ये होता है 11 पे और ये होता है 5 पर। ये होता है 13 पर, ये 5 पर होता है। ये 14 पर और ये 7 पर। उसके बाद ये 12 पर होता है और ये भी 12 पर। तो कॉमन वाला हटा देंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या आएगा। यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 12। तो सबसे पहले क्या आएगा 11 वाला, यानी कि 1 नंबर वाला आएगा, यानी कि के आएगा।
के बाद क्या आएगा, के बाद आएगा 12 वाला, उसके बाद 4 नंबर आएगा 4 नंबर वाला, उसके बाद ये वाला आएगा 2 नंबर वाला, यहाँ 13 लिखा हुआ है, और उसके बाद ये 14 यानी कि 3 नंबर वाला। तो पहले आएगा 1 नंबर यानी कि फेक आएगा, उसके बाद 4 नंबर फॉल आएगा, 2 नंबर फेम आएगा, और 3 नंबर फेंग आएगा। तो इसको ऐसे अरेंज करना है। आप ये स्पेलिंग यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन होगा उसको हटा देंगे। इसमें बी ओ यहाँ लेकिन बी यू है, केवल इसमें बी कॉमन है, इसको बी को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, ओ होता है 15 पर और यू होता है 21 पर, तो ये तो लास्ट में आएगा, इनमें से 3 में से कोई पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले यहाँ लिखा हुआ है, आगे अब एक स्टेप बढ़ेंगे तो पहले आएगा ये वाला, यहाँ 1 है, पहले आएगा 4 नंबर, पहले ओ वाले में ही देखेंगे। उसके बाद ये आएगा, यहाँ लिखा हुआ है एन, एन होता है 14 पर लेकिन यू होता है 21 पर, तो फिर आएगा 2 नंबर। उसके बाद ये आएगा 1 नंबर, उसके बाद बचा हुआ 3 नंबर। तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी कॉमन होगा उसको हटा देंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें ओ देखेंगे, यहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ यू है, और यहाँ ओ होता है 15 पर, तो यू होता है 21 पर, तो यू तो आ नहीं सकता है 15 से पहले, तो इन 3 में से पहले कौन आएगा। अब इन तीनों में ओ है, तो और आगे जाएंगे एक, तो इससे आगे क्या है, ए लिखा हुआ है, इसमें एन है और इसमें यू है, तो इसमें ए है तो सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद 2 वाला आएगा, उसके बाद यहाँ एन है लेकिन यहाँ यू है तो एन आएगा यू से पहले, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये आ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, इसमें कैसे करेंगे। इसमें ए डी और बी सब में कॉमन है, ए डी बी को हटा देंगे सभी में से। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा, तो यहाँ देखो, यहाँ ए और एन है, यहाँ भी ए एन है लेकिन ई है, ये तो आएगा नहीं, और यहाँ आई है, तो इसका मतलब है इसमें से और इसमें से कोई आएगा। तो इसमें से ए एन को हटा देंगे और ए एन, यहाँ ई है और यहाँ टी है, तो ई से पहले आता है टी, तो यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद ये 1 नंबर आएगा। अब इनका काम ख़त्म हो गया 3 और 1 का। अब इसमें से देखेंगे ए डी वी और ए डी वी, यहाँ आई है और ई है, ई होता है 5 पर, तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद बचा हुआ 4 नंबर। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो उम्मीद है ये सारे टाइप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।